गुड मॉर्निंग, जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, यहाँ सुबह सुबह ही ब्लॉग की आज मैंने शुरुआत करी थी। तो यहाँ पे पहले तो आप हम लोगों को देखेंगे कि हम दोनों ही बैठे हैं अपने पैसेज में। तो आज है दिन धनतेरस का और जाहिर सी बात है त्यौहार है तो अपने को जल्दी उठना ही है। तो यहाँ पर मैं सुबह सुबह उठ गई और उठते से ही पहले मैंने सोचा कि मैं सबसे बड़ा अपना काम निपटाऊँगी। जैसे कि जब जब भी मतलब दिवाली आता है, ये सब रहता है, तो आपको पता ही है कि गुजरात, आई नो ये हर जगह होता होगा, हर जगह बनता होगा, बट यहाँ कुछ ज़्यादा ही क्रेज़ है इस चीज़ों का कि तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपना काम किया रंगोली बनाने का। तो यहाँ पे मैं भी बैठ गई और दीदी भी मेरी हेल्प करने लगी। तो मैं बैठ गई थी रंगोली बनाने, दीदी हेल्प कर रही थी, तो वो भी मुझे कलर वगैरह खोल के और जहाँ भी फिलिंग करना होता था कलर का वो सब वो मेरे से मदद करती रहती है। तो यहाँ पर मैं फटाफट से लग गई पहले अपने रंगोली को बनाने में। और आप लोग को इन समय जितने भी ब्लॉग्स मेरे आएंगे तो आप लोग को मेरी ना क्रिएटिविटी दिखती रहेगी कि मैं क्या क्या कर रही हूँ। तो गाइस, पूरे रंगोली कंप्लीट करने में सुबह 7 बजे से लेकर के 11 यानी 11:30 बज चुके थे। और हाथों की हालत आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से हो जाती है कलर। और मैंने एक बार हाथ धो लिया था, ये दूसरी बार का मतलब ऐसा है क्योंकि बीच में बच्चों का थोड़ा सा था तो उस वजह से मैंने हाथ भी धो लिया था। और यहाँ पे देखिए, ये है मेरे धनतेरस की रंगोली। तो यहाँ पे मेरी धनतेरस की रंगोली हो चुकी थी 11:30 बजे लगभग तैयार। और यहाँ पे एक लक्ष्मी जी माता का पैर भी बनाना होता है ना, तो मैं कुछ ऐसे बना लेती हूँ। जब मैं बना के अपना उठी तो यहाँ पे मेरे जो बगल में बच्चे हैं सब, खुशी, विशु, बाबू, इन सारे बच्चे मिल करके बना रहे। तो यहाँ पे वो लोग हंस रहे थे। तो यहाँ पे मेरी ये रंगोली भी हो गई थी तैयार। अब बारी थी मेरे घर के कामों की, जो कि मैं आप लोग को बिल्कुल नहीं दिखा पाती हूँ कि मैं क्या क्या कर रही हूँ, क्योंकि इतना बिजी हो जाता है शेड्यूल मेरा कि कुछ पूछिए मत। तो यहाँ पे दीदी देखो अपनी ये थाली में सब्जी लेकर के ये बोल रही है मैंने भी मदद किया। आई नो इसने भी मेरी मदद की ही है। तो यहाँ पे देखिए, पहले तो मैं अंदर आई तो यहाँ पे एक बाल्टी कपड़ा रखा हुआ था और दीदी अपना काम फिर से करती हुई जो कि लेके खड़ी थी बाहर। तो यहाँ पे वो अपना काट रही है। उसके बाद मैंने सब काम ख़त्म करके अपना भोजन पहले लिया। भाई साहब, इसके बिना तो जानती हो आप, सब दिन नहीं गुजरता। तो यहाँ पे मेरा फेवरेट ही खाना आज बन गया था। सबसे पहले सिंपल सा दाल चावल, मूली का इंस्टेंट अचार और जो प्याज का सागा दिखा था आप लोग ने उसका, तो साग था। तो यहाँ पे बच्चों को भी खाना दिया, जीवा के ले लिया, मैंने अपने ले लिया, दीदी वहाँ खा रही है। सब लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे और यहाँ पे गोला अपने कामों में लगा हुआ था। तो ये सब करने के बाद, खाना पीना खाने के बाद, इनको सुलाने के बाद निकल दी मैं मार्केट के लिए। दीदी और मैं दोनों मार्केट के लिए गए। वैसे तो हमें जाना था सीधे सीधे से सुनार के दुकान पे, बट हम लोग सोचे थोड़ा सा मार्केट में चलते हैं, देखते हैं क्या हाल है, कितनी भीड़ है, क्या मतलब जैसा रहेगा वैसा सामान खरीदेंगे। तो कुछ सामान जो थे लगे हुए थे और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक से एक चीज़ें लगी हुई हैं, क्योंकि दिवाली का समय है तो डेकोरेशन का सामान, मतलब हर चीज़ भाई, मतलब बोल ही नहीं सकते कुछ भी कि कुछ नहीं है, हर एक चीज़ है मतलब यहाँ पे। तो यहाँ पे सब कुछ लगा हुआ था। तो हमने सोचा पहले चलो सुनार क्या हो आते हैं, उसके बाद ये करेंगे, क्योंकि यहाँ पे चांदी का सिक्का लाना होता है। तो वो, तो यहाँ पे देखिए दुकानें तो कितनी सुंदर सजी हुई हैं। ये रात में ना अलग ही लगता है। मैं अगर हो सकेगा तो रात का वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए, पहले तो हम सुनार के यहाँ दुकान पे पहुँचे तो सही, पर यहाँ पे भी हमें आधा से पौना घंटा लगा, क्योंकि यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी। तो हमने कैसा सिक्का लिया वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। तो वहाँ से लेने के बाद हम लोग रिटर्न जब आए मार्केट में वापस, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया झाड़ू, मतलब हमने लिया झाड़ू, दीदी ने लिया। तो यहाँ पे पहले झाड़ू लेकर के गए हम लोग मंदिर में, वो दिए थे। अपने घर के लिए ला रहे हैं तो भगवान के घर के लिए भी लाएंगे ना। तो भगवान मतलब मंदिर में जाके वो झाड़ू दे दिया और फिर वहाँ पे दिया हुआ जला के फिर उसे मार्केट में हम रात को लगभग ये 6:30 या 7 बजे के अराउंड आए थे। तो यहाँ पे देखिए एक से एक चीज़ें और लग चुकी थी मूर्ति। और सबसे ज़्यादा क्रेज़ यहाँ पे ना इसको ही होता है, इसका ही होता है, रंगोली का। आप जहाँ देखोगे रंगोली आपको ज़रूर दिखेगा, और एक से एक मूर्ति। और हमने कुछ रंगोली दूसरी लारी से, मतलब अलग अलग लारी से हम लोग खरीदते रहते हैं रंगोली। यार बहुत पैसा वेस्ट कर देते हैं हम लोग इसमें रंगोली में। तो आपने बहुत सारी ली थी। उसके बाद मुझे ना ये ब्राउन कलर जो दीदी उठा रही है वो नहीं मिला था, तो मैं उसे भी ली। उसके बाद यहाँ पे देखिए भर भर के दिए हैं, सभी लोग ले रहे हैं। और सबसे प्यारा मुझे यही लगा था यहाँ पे, ये जो मूर्तियाँ हैं इतनी सुंदर सुंदर थी यार कि मतलब क्या ही मैं बताऊँ, एक से एक थी। तो यहाँ पे सब कुछ ले दे करके मेरे को हम लोग ले लिए जो भी लेना था। उसके बाद यहाँ पे हमने कुछ मिठाइयाँ ली जो कि पारंपरिक होती हैं, कहा जाता है ना कि हमेशा चढ़ाते हैं इसे। तो यहाँ पे हाथी, घोड़े और ये मठरी वगैरह ये सब थे, तो बट हमने ये सब नहीं लिया। हम लोग ने सिर्फ पूजा करने के लिए थोड़ा थोड़ा सा सामान लिया, जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, बेसिक होती हैं, उन्हीं चीज़ों को लिया। और उसके बाद यहाँ पे भैया, ये पता है मटकी का वो मेरे को बनाना था, पर यहाँ मटकी ढूंढ मिल नहीं रही थी। तो यहाँ पे हम लोग वो सब ले दे के घर पे आए। उसके बाद सारा काम किया, तैयारी की। उसके बाद यहाँ पे मैंने अपने दिए को भी जला लिया। धनतेरस की जो पूजा होती है वो हमने शुरू की। तो यहाँ पे पहले तो मैंने सारी चीज़ें
मतलब अच्छे से इसको जमा लिया, क्योंकि आज पूजा मुझे ही करनी थी। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को जमा लिया। और आप लोग को मैं बताऊँ, जो सुनार के यहाँ से हम लोग लेके आए थे, मैंने बताया था कि मैं आगे दिखाऊंगी, तो ये वो सिक्का और ये वो चांदी की अंगूठी है जो हमने सुनार के यहाँ से लगभग आधे 1 घंटे के अंदर मिली थी। इतनी भीड़ थी वहाँ पे, क्योंकि उनकी दुकान भी थोड़ी छोटी, और मतलब पब्लिक हो जाने के बाद आप लोग को पता ही है, हर जगह भीड़ होती है तो टाइम लगता ही है। तो यहाँ वहाँ से हमने लिया, और एक पीतल का दिया, ये इतना ही सामान लिया था हमने। और झाड़ू, नमक, ये सब तो जान लो, सब समझते ही हो आप सब कि सबके घर आता है, कोई ये नहीं था। और उसके बाद जो अपने ज्वेलरी होती है वो सब रख करके पूजा पाठ करते हैं ना, तो वो सब भी करने के लिए सब कुछ मैंने अच्छे से रख लिया था। उसके बाद मेरी पूजा करने की बारी थी। तो यहाँ पे सजाने के बाद पता नहीं क्या ही बताऊँ, थोड़ा सा आज के दिन ना लेट भी हो रहा था, हर चीज़ें लेट हुई जा रही थी, क्योंकि मैंने आप लोग को आगे नहीं बताया कि लेट क्यों हो रहा था। आज हर काम मेरा लेट हो रहा था, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा हो गया था जो नहीं होना चाहिए। जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया था, पर कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसा कहते हैं ना। तो सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए हम लोगों ने आगे बढ़े हम लोग, और अपना पूजा पाठ शुरू किया। यहाँ पे मैंने जो भी कहानी वगैरह पढ़ा, सब पूजा वूजा किया। उसके बाद आरती करने लगे, तो हम सारे, मैं, दीदी, बच्चे, सभी लोग ने मिल के आरती कंप्लीट की। और यहाँ पे आज मैंने, पता है, दीदी का सूट पहना, जो कि बहुत ढीला है यार, इसलिए मैंने पूरा नहीं दिखाया खुद को। और उसके बाद हमने फिर खाना बनाया। खाने में बनाया था आज रात में कुछ खास नहीं बनाया, सिर्फ पनीर की भुर्जी बना ली, और पूड़ी। बच्चों का मन था पूड़ी खाने का। और मेरी थाली ये है, तो मेरी थाली है तो जाहिर सी बात है, चावल होना है इसमें लाजमी है, क्योंकि पूड़ियों से मेरा पेट वेट नहीं भरता है। पूड़ी हो गया, रोटी हो गया, ये सब दांत मेरे दर्द होने लगते हैं। और यहाँ पे मेरे को तो सिर्फ पूड़ी दिखाने के लिए मैंने रखा था। खाया तो मैंने ये दिन का दाल और पनीर की भुर्जी, प्याज और ये मूली का इंस्टेंट अचार। सब खाने के बाद बर्तन वर्तन धो लिया, किचन क्लियर कर लिया। और ये सारा काम मैं रात में इसलिए कर रही थी क्योंकि सुबह फिर से उठ के मुझे रंगोली बनानी थी अगले दिन की, जो काली चौदस की होती है। तो मैं सोचती हूँ कि रात में कितना कर लूँ कि सुबह मुझे थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सारा काम यहाँ पे क्लियर किया, और ये सब करते कराते मेरे को रात के बज गए थे 12:30, जब तक बच्चे सोए नहीं थे। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर बताइएगा, और जो लोग नए हैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद यार सपोर्ट